पांडे आप लोगों के अपने चैनल R2P एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। आज की क्लास में हम किसका अध्ययन करेंगे, द्विघात समीकरण, जो कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये पूरे कक्षा 10 के मैथ का क्या है, बेसिक है। अगर ये आपको नहीं आता होगा तो आप लोगों में हमारे हिसाब से चौथा चैप्टर है गणित में, इसका नाम द्विघात समीकरण है। उसको सीखने के लिए जो बेसिक बात होती है, द्विघात समीकरण के हल निकालना आपको आना चाहिए। द्विघात समीकरण, द्वि का मतलब क्या होता है, दो। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। और घात का मतलब आप लोग जानते होंगे, पावर। घात का मतलब क्या होता है, पावर। जैसे 2 की पावर 2, पावर को ही क्या कहते हैं, घात। समझ रहे हैं कि नहीं। 2 के पावर द्विघात मतलब जिसकी घात 2 हो। घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। द्विघात, समझ रहे हैं। दी का मतलब क्या होता है, 2, और घात का मतलब पावर। तो ऐसा अचर राशि जिसकी घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात। और द्विघात, 2 घात से मिलकर बने हुए समीकरण को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण x² + 7x + 12 = 0 के लिए x के 2 हल ज्ञात कीजिए। 2 हल क्यों, अगर इसकी पावर 2 है तो इसका कितना हल होगा, 2। हल का मतलब होता है कि x का ऐसा मान निकालिए जिसको इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण का मान कितना आ जाए, 0, क्योंकि समीकरण के बराबर क्या लिखा है, 0। देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। जैसे लिखा है x² + 7x + 12 = 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। इसके कितने हल हमको निकालने हैं, 2। तो इसको अप्रोच करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब इसके गुणे में कितना है, 1। कितना है, 1। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या माना जाता है, 1। और यहाँ पे कितना है, 12। तो आपको ऐसी संख्या सोचना चाहिए कि जो मध्य पद को इस प्रकार आपको विभक्त करना है 2 अंकों में कि उन दोनों अंकों का जो गुणनफल वो 12 है। मध्य पद को आपको इस प्रकार विभक्त करना है कि उन दोनों अंकों का जो गुणनफल वो कितना है, 12 है, और उन दोनों का योग कितना है, मध्य पद है। मध्य पद जैसे 7x है, आप इसको ऐसा लिखिए 5x + 2x, या 7x है तो 7x + 0x, या 4x + 3x। मतलब आपको मध्य पद को इस प्रकार विभक्त करना है कि उसका योग जो 7x आए। मध्य पद को विभक्त का मतलब दोनों को जोड़ने पर 7 ही आए, और उन दोनों का गुणनफल करने पर कितना है, 12 है। कितना है, 12। अगर आप ऐसा सोचेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है, 4 और 3। देखिए 4 और 3 को जोड़िए, कितना आ रहा है, 7, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो अगर यहाँ पर हम मध्य पद को इस प्रकार विभक्त करें कि 4 और 3 में विभक्त करेंगे तो क्या होगा, 4 और 3 का योग कितना आता है, 7। मतलब 2 संख्या सोचनी है जिसको जोड़ने पर ये बीच वाला है और गुणा करने पर लास्ट वाला है। तो आगे इसके लिए देखिए इसको कैसे किया जाता है। देखिए आपने क्या सोच लिया है, 4 और 3। तो देखिए इसको कैसे, ये एक x² है, इसको x² आप लिख सकते हैं। 7x को कैसे विभक्त करेंगे, 4x + 3x। आप 3x + 4x भी लिख सकते हैं। 5 3 8 और 3 5 8 ही होता है, समझ रहे हैं ना। तो 4x + 3x, अब बचा क्या, प्लस। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या करेंगे, 2 हल निकालना। इसके लिए क्या लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए x² और 4x में क्या कॉमन है, x²। स्क्वायर का मतलब जैसे 2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 का 2 बार गुणा, और x का स्क्वायर इसका मतलब होता है x का 2 बार गुणा। मतलब इसमें x 2 बार है और इसमें x 1 बार। x दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में मिल जाता है उसे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से किसको कॉमन लेंगे, एक x को। क्या करेंगे, एक x को, क्योंकि एक ही x इसमें 2 है लेकिन इसमें 1 है। ऐसा कॉमन लेंगे जो दोनों में रहे। तो कौन सा दोनों में केवल है, 1 बार x दोनों में। तो अगर 1 बार x इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये 2 बार x है, तो इसमें से कितना x यहाँ पे बच जाएगा, 1 बार x प्लस, और x को तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस है। अब देखिए 3x और 12 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है कि नहीं। तो 12 में से अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन लीजिए और 12 में से भी 3 कॉमन लीजिए। 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। 4 3 क्या होता है, 12। तो देखिए अगर यहाँ से हम देखिए 12 में भी 4 × 3 आ रहा है ना, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या कॉमन लेंगे, 3। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x और प्लस, और जब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4।
देखिए आपका इक्वेशन तब सही रहेगा जब ये दोनों सेम आ जाए। ये दोनों क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो जान लीजिए आपका इक्वेशन क्या है, सही। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर भी x प्लस 4 है और यहाँ पर भी x प्लस 4। इन देखिए दोनों में x प्लस 4 है, तो दोनों में से एक बार x प्लस 4 क्या की लीजिए, कॉमन। जब दोनों में जो चीज रहती है उसको क्या ले लेते हैं, कॉमन। इसको अलग कर लीजिए तो फिर क्या बचेगा, x प्लस ये दो हल आ गए इसके, क्या आ गए, हल। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, बहुत है ना, x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 4 बराबर अगर 0 है तो ये प्लस है, और बराबर के उधर जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, गुणे भागे हो जाता है और भागे गुणे में हो जाता है। तो अगर x प्लस 4 है तो x इधर जाएगा तो माइनस 4, तो x का एक हल क्या आ गया, माइनस 4। और दूसरा इक्वेशन देखिए वहां पे है x प्लस 3 बराबर 0, कितना है, x प्लस 3 बराबर 0, और अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2। तो x के जो दो हल हैं, x के दो हल कितने हैं, एक है -3 और एक है -4। ये आपको समझ में आया, देखिए इसके बाद अब इसको मिटाते हैं, अगला सवाल करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मैं आपको दूसरा सवाल प्रैक्टिस के लिए दूं, x² प्लस 18x प्लस 77। देखिए आपको जब ये क्वेश्चन दिया जाए, आपने पहली बार अब सीख लिया है, आप वीडियो को पास करें और अपने से लगाने की प्रयास करें। अगर आपसे नहीं लग रहा है, जहां पर भी आपसे चूक हो रहा है, इसके बाद आप वीडियो को देखिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए x² प्लस 18x प्लस 77। अब देखिए इसमें सोचिए कि ऐसी दो कौन सी संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसका गुणा करने पर 77 आए और जोड़ने पर क्या है, 18। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसका गुणा, जो लास्ट वाला होता है वो गुणा करने पर आना चाहिए। दो संख्या आपको सोचना है जिसका गुणा करने पर कितना है, 77, और योग करने पर 18। मान लीजिए आप नहीं सोच पा रहे, जैसे देखिए अगर आप से कुछ लोगों का IQ कम होता है, कुछ लोगों का IQ ज्यादा होता है। जिन का IQ ज्यादा होता है वो तुरंत सोच लेंगे कि 11 7 77 और 11 7 18, जोड़ने पर 11 और 7 को 18 आएगा, और 11 7 का गुणा करने पर क्या आएगा, 77 आएगा। मान लीजिए जो लोग नहीं सोच पा रहे उनके लिए आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, LCM आप लोग निकालना जानते हैं कि नहीं। देखिए LCM, अब देखिए अगर 77 है, इसका क्या निकालेंगे आप, LCM देखिए कैसे निकाला जाता है। दो से 77 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से विभाजिता का नियम आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या सम संख्या है तो वो किससे कटता है, 2 से। समझ रहे हैं ना, तो इसके न लास्ट में 0 है और न लास्ट में सम संख्या है। सम संख्या जानते हैं किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या लास्ट में हो या 0 हो तब वो किससे विभाजित होता है, 2 से। समझ रहे हैं, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। आप लोगों को मैं ये मानता हूं कि आप लोग 10 में चले गए हैं, आप लोगों को LCM आता होगा। इसके लिए देखिए ये कहां से कटेगा, 7 से। किससे कटेगा, 7 से। तो 7 और 11 का गुणा करें, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7। अब आगे क्या होगा, 11 एक कम 11। लस हमें ही आ जाती है वो संख्या, जैसे देखिए आ गया ना 7 और 11। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आ गया 7 11। आपको ये सब गुणा जोड़ने की जरूरत नहीं। जो सोच ले रहा अच्छी बात है, उसको लस से नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन जो नहीं सोच पा रहा उसका गुणनखंड या लस से निकाले। तो देखिए अपने आप ये दोनों संख्या आ गई। अब सोच लीजिए 11 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, और 11 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 77। तो अब देखिए सोच लिए आप, तो x² प्लस 11 और 7 को घटाने पर 18 आएगा कि जोड़ने पर, तो आप जानते हैं क्या करने पर आएगा, जोड़ने पर। 11x प्लस 7x, अब बस प्लस 77। अब देखिए आगे वही फिर से काम करना है। ये x का स्क्वायर है, मतलब x इसमें कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है, 2 बार। अगर x इसमें 2 बार है और इसमें x कितनी बार है, 1 बार, तो अब 2 बार 1 बार, लेकिन दोनों में कितनी बार है, एक ही बार दोनों में। इसमें तो 2 बार है लेकिन इसमें एक ही बार है। तो अगर दोनों में आपको एक साथ देखना होगा तो दोनों में कितनी बार रहेगा, 1 बार। तो 1 बार हम x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या यहाँ पे 1 बार अगर x को कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, x प्लस, और इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब देखो प्लस, यहाँ से देखिए ये 7x है और ये 77 को आप जानते हैं 11 7 77 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे भी देखिए 7 है, यहाँ पे भी 11 गुणे 7 है। तो 7 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 7 कॉमन ले लेंगे तो ये x बचेगा, और देखिए 7 यहाँ से ले लिए तो कितना बचा, 11। अब देखिए ये दोनों फिर सेम आया, कहा था ना ये दोनों सेम आया तो आपका समीकरण क्या होगा, सही होगा।
अब देखिए x प्लस 11 इसमें भी, x प्लस 11 इसमें भी, तो x प्लस 11 को क्या करिए कॉमन ले लीजिए और इसके बाद क्या बचेगा x प्लस 7। अब इन दोनों के बराबर 0 रख लीजिए, x प्लस 11 बराबर एक इक्वेशन ये बन गया, x प्लस 7 बराबर 0 एक इक्वेशन ये बन गया। अब देखिए इधर प्लस है, बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत छोटी बात है आपको पता होगी। x बराबर माइनस 11 और x प्लस 7 है तो x बराबर माइनस 11, इसके भी दो हल क्या हो गए आ गए। ये बात समझ में आई आपको? फिर से आगे एक सवाल और, प्रैक्टिस जितनी करेंगे देखिए प्रैक्टिस से ही, अभ्यास से ही हमें चीजें आती हैं पूर्ण तरीके से। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। समझ रहे हैं, एक रस्सी से जब सील टूट सकती है तो आपके प्रैक्टिस करने से सवाल क्या चाहिए। इसके बाद देखिए मान लीजिए अगला सवाल, अब देखिए दूसरे टाइप का, जैसे आपने पहला सवाल जो लिखा था उसमें जैसे लिखा था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब कोई कहे कि मान लीजिए ये बात नहीं सोच पा रहा है, जिसे मैं सोच लिया था 4 3 12, देखिए इसका भी आप ये इस विधि द्वारा कर सकते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसका देखिए आप सोचिए, ये क्या कर लीजिए, ये 2 गुणे 3 है ना, तो 2 दूनी 4 लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए। यहाँ से भी देखिए 4 और 3 को आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये पहला वाला सवाल हमेशा सोच सकते हैं, सिर्फ 2 दूनी 4 है और 3 है। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि आपको सोचना क्या, अगर आप गुणनखंड निकालेंगे। वैसे अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे या थोड़ा सा भी गणित आपको आती होगी तो आप सोच लेंगे, बहुत छोटी बात है। जब बड़ा जैसे हजार में संख्या आ जाए तब गुणनखंड निकालना ही पड़ता है और उसको जोड़ घटा के देखना पड़ता है। अभी आपको ऐसा सवाल हम करवा देंगे। अब देखिए एक नए टाइप का सवाल आता है। नए टाइप का मतलब अभी तक आप मैं जहां भी लिखवाया हूँ x स्क्वायर के गुणे में केवल क्या था, 1 था। अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल, जैसे अगर सवाल आ जाए 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, कितना आ जाए 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। अब देखिए इसके साथ कैसे टकल किया जाता है। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, ये जो देखिए इसको ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। समझ रहे हैं ना, ये a क्या है जो 4 है, 4 को क्या मानेंगे ax स्क्वायर, इसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। आप लोगों के बुक में लिखा होगा। तो देखिए आप इसको टकल कैसे करते हैं, देखिए सभी को वैसे जैसे मैं पहला सवाल लिखवाया था, आप लोग बुक में पीछे देखेंगे तो ये है टकल, तो सभी को ऐसे किया था। देखिए क्या किया जाता है, जो तीसरा अंक रहता है, तीसरा वाला केवल अंक को और सबसे पहले वाले अंक को क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है। तो देखिए इसमें 1 है तो 1 से किसी भी अंक में गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए इसमें हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि तीसरे वाले अंक को पहले वाले अंक से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो इसमें जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो उसमें बताने का मतलब ही क्या है। आप लेकिन देखिए अगर यहाँ पे इसमें तीसरे वाले अंक और पहले वाले अंक में गुणा किया जाता है, 3 चौक को क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 चौक क्या आ जाएगा 12। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखना कभी 12 नहीं है, बस आपको सोच लेना है कि 3 चौक क्या हो रहा है 12, अलग से 12 लिख लीजिए। अब आपको ये सोचना होगा कि जोड़ने पर तो एक मध्य पद आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कुछ भी करके आपको मध्य पद लाना है। क्या करना है, जोड़ो या घटाओ, लेकिन अब गुणा करने पर क्या है, उन दोनों संख्या में 12 है। क्या है 12 है। पहले आपको ये सोचना है तीसरे वाले का अगर यहाँ पे 1 है तो कोई मतलब नहीं, 1 के अलावा कोई भी नंबर है, संख्या है, तो आपको तीसरे वाले को पहले से क्या करना है, गुणा करना है। तीसरे वाले को पहले से गुणा कर लेंगे, 3 चौक कितना होता है 12। अब 12 तो लेकिन अब सोचना क्या है, सोचना ये है कि ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है इसका गुणा करने पर क्या है 12, ना कि 3। यहीं पे देखिए गलती होती है, 3 नहीं 12। क्यों 12, क्योंकि तीसरे अंक का गुणा किसमें करेंगे, पहले वाले। तो अगर आपको सोचना है 2 अंक ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणनफल क्या है 12 और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 8। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको नहीं सोचने में आ रहा है तो 12 का क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, लस निकालेंगे। तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एक का। अब देखिए सोचिए अगर 2 और 3 दूनी 6, मान लीजिए आप उस प्रकार सोचते हैं 2 दूनी 4 और 3, मान लीजिए ये सोच लीजिए एक बार 4 और 3 को गुणा करने पर 12 आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 8 आ सकता है, कभी नहीं आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब देखिए अब आगे सोचिए अगर इससे नहीं हो रहा है, अब देखिए अब की बार इसमें गुणा करके 4 लाए थे, अब की बार एक काम कीजिए इसमें गुणा कीजिए, तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 और बचा क्या 2। अच्छा 6 2 सोचिए आप, 6 और 2 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा 12 तो आ जाएगा, और 6 में से 2 घटाने पर कितना आ जाएगा 8 एक्स्ट्रा आ जाएगा। बात आपको 8 एक्स्ट्रा चाहिए था तो कितना आ जाएगा
जोड़ने घटाने पर हमें 8 चाहिए था, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और गुणा करने पर हमें कितना चाहिए था, 12 चाहिए था। तो देखिए हम लोगों ने सोच लिया। देखिए कोई नॉर्मल आदमी रहता तो ये भी सोच लेता 6 दूनी 12, 6 2 12। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको आप लिख ही देंगे 4x²। अब आपने सोच लिया है 6 और 2, तो इसको लिख दी। देखिए ये बात भी है, ये -8x है, तो ऐसा नहीं कि 6x + 2x, 6x + 2x तो +8x हो जाएगा ना, +8x। लेकिन ऐसा हमें करना है कि यही आए, ये माइनस में 8x है तो माइनस में 8x हो। तो इसके लिए हमें करना तो वही है, लेकिन -6x - 2x, ये कितना -6 और माइनस। देखिए कभी भी माइनस क्या होता है, प्लस। आप लोग बात तो जानते होंगे, माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस का ये कतई मतलब नहीं होता कि जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। सभी लोग पढ़ाते हैं माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस का एक कतई मतलब नहीं है कि उत्तर में प्लस आएगा। माइनस प्लस का बस यही मतलब है कि अगर कहीं पर माइनस है तो उसका हम योग करेंगे। क्या करेंगे, योग। तो मतलब 6 तो 8 हो जाएगा, बस यही कहता है। ये नहीं, कतई नहीं कहता है कि इसका उत्तर माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। इसका उत्तर तो आएगा माइनस में ही। माइनस को जोड़ कर कभी प्लस आ ही नहीं सकता। आप अगर 4 रुपए उधार लिए हैं, किसी से 8 रुपया और उधार ले लेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका उधार पड़ जाए, आप और उधार में चले जाएंगे। उसी प्रकार जैसे आप उधार में जाएंगे लेकिन वो तो जुड़ जाएगा। आप किसी से पहले 4 रुपया लिए थे, अब 6 रुपया लेंगे तो ऐसा तो हो नहीं जाएगा 2 रुपया आपका उधार आ जाएगा। उधार आपका जुड़ जाएगा, 6 4 10, लेकिन आप जाएंगे माइनस में। आप तो जाएंगे माइनस में लेकिन जुड़ के। उसी प्रकार जब माइनस होता है तो जुड़ता तो है लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर हमें -8x लाना है, कितना लाना है, -8x, तो माइनस करेंगे। माइनस होता प्लस है, 6 तो 8 जुड़ जाएगा, लेकिन उत्तर किस में आएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे +3 है। अब इसमें से कॉमन लीजिए। देखिए 4 को हम 2 × 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। और आप ये भी 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 3। अब देखिए इसमें 4 2 × 2 और x² को x × x भी लिख सकते हैं। ये छोटा है थोड़ा, देखिएगा x × x में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और इसमें एक x सही है। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, आप देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, समझ रहे हैं। 3 इसमें, लेकिन 3 इसमें है नहीं है, 3 नहीं लेंगे। एक बार 2 है दोनों में, तो एक बार 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें 2x है और इसमें 1x है, तो दोनों में क्या है, केवल 1x है। तो इसमें 2x, इसमें 1 है, लेकिन हमें दोनों में देखना होता है दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में 1x से ज्यादा कॉमन है, तो यहाँ से 1x हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे। तो 2 और क्या कॉमन ले लेंगे, x। समझ रहे हैं, क्या लिए हम कॉमन, 2 लिए और एक बार x लिए। तो यहाँ पर 2 जब इसका कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, 2 और एक बार x भी बच गया, माइनस। ठीक, समझ रहे हैं ना, माइनस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 × 3 था तो हमने 2 कॉमन ले लिया है, x भी कॉमन ले लिया है, तो बचेगा केवल क्या, समझ रहे हैं। यहाँ पे माइनस है। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, नहीं है। अब जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे, 1। क्या कॉमन लेंगे, 1। जब कुछ नहीं मिलता तो 1 तो 3 × 1 आप लिख सकते हैं, 2 को 2 × आप 1 लिख ही सकते हैं। 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 का किसी में गुणा करें कुछ नहीं, वही बात रह जाती है। 4 में 1 का गुणा करो 4 रहेगा, 50 में 1 का गुणा करो 50 रहेगा, 1000 में 1 का गुणा करो। बात ये नहीं, बात देखिए 1, मान लीजिए इसको 2 × 1 लिख दे रहे हैं, इसको 3 × 1, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 1। अब जब माइनस देखिए यहाँ से कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, और माइनस जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस। और यहाँ पे प्लस था, लेकिन प्लस में से अगर आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। समझ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस ये सब 7 8 में आता है, समझ रहे हैं आपको, इसको ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अब की बार आप लोगों ने देखा, फिर से देखिए क्या आ गया, देखिए 2x माइनस, देखिए ये फिर 2x - 3 2x - 3, फिर से दोनों बराबर आया ना। मैं कह रहा हूँ अगर आप समीकरण लगा रहे हैं और ये दोनों बराबर आ जा रहा है, मतलब आपका उत्तर 100% सही है, कोई माई का लालू से काट नहीं सकता। तब देखिए यहाँ पे दोनों में बराबर आ गया ना, 2x - 3 2x - 3, तो यहाँ से 2x - 3 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 2x - 3 आप कॉमन ले लिए, और दूसरा बचा क्या, 2x - अब वही स्टेप फिर से 15 बार वही आप कर चुके हैं, आप लोगों के जहन में एकदम बैठ गया होगा। तो 2x - 3 बराबर क्या करेंगे, 0, और 2x - 1 बराबर क्या करेंगे, 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे है सिस्टम, देखिए 2x - 3 बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे देख लीजिए, पहला इक्वेशन है 2x - 3 बराबर 0।
अब मैं बताया था अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले से क्या है माइनस है, तो माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर प्लस 3। अब देखिए 2x का मतलब अगर x के साथ कुछ रहता है तो उसके गुणे में रहता है। किसमें रहता है? गुणे में रहता है। तो 2 गुणे x है, किसमें है? गुणे। अगर यहाँ पे x के गुणे में 2 है और इधर 2 को हम भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा? बताया था अगर इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भागे हो जाएगा, भागे है तो गुणे में जाएगा। तो यहाँ पे 2 किसमें है? गुणे में, तो इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा? भागे में। तो 3/2। तो x का पहला मान कितना आ गया? 3/2। अब देखिए दूसरा एक्सप्रेशन हम लिखते हैं 2x - 1 बराबर 0, 2x - 1 बराबर 0। अब देखिए वही बात फिर से यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा 2x बराबर 1, और यहाँ पे 2 गुणे में है क्योंकि चूंकि गुणे में है तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। x बराबर 1/, समझ रहे हैं? इसका एक मान 3/2, एक मान 1/2। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। आप लोगों ने 3-4 बार में इसीलिए बहुत नंबर ऑफ न्यूमेरिकल आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दिए कि आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कभी भी द्विघात समीकरण जान लीजिए कि आपके जैसे ना ही होता जेहन में बैठ जाएगा, एकदम आप कभी भूल ही नहीं सकते। एकदम लास्ट सवाल आपकी बात तुरंत लगवाएंगे। अब देखिए लास्ट वाला एकदम यही लास्ट है, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग जितने लोग इसको देखेंगे, इससे पहले जो मैं ये सवाल बताने जा रहा हूँ पहले सवाल लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग पास करेंगे और इसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। और मेरी ये पूरी उम्मीद है, मैं आप लोगों से उम्मीद रख सकता हूँ क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया है और आप लोग भी इतनी मेहनत से इतनी देर से पढ़ रहे होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सवाल 99.99% लोग इस सवाल को अपने से लगा लेंगे। लेकिन फिर भी मैं उसका उत्तर बताऊंगा, आप पास करके लगाइएगा, इसके बाद देखिएगा। अब देखिए इसमें भी मैं वही बताया था अगर x के गुणे में 1 के अलावा कुछ भी है तो आपको बस वही काम करना है। 5 और 12 का लास्ट वाले का और पहले वाले का क्या कर देना? पूरा कर देना। तो 5 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। स्वाभाविक सी बात है, कितना आएगा? 60 आ गया। तो अगर आप नहीं सोच पा रहे तो मैं वही फिर बताया था कि 60 का क्या ले लीजिए? 10 ले लीजिए। 2 से अगर काटेंगे 2 3 आएंगे 0 हो जाएगा। 2 से 3 काटिए, 2 कम 2, 2 बचे। ये आप जानते होंगे लस है, छोटी बात है। या तो कहिएगा आप लोगों को अगर LCM HCF में दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको LCM HCF में दिक्कत आ जाएगी। वैसे मैं जानता हूँ ये सब 4 5 या 8 की बात है, आप लोगों को आती होंगी। तो 30 और 2 15, आप जानते हैं 15 3 से कटेगा 3 25 15, फिर 5 1 का। अब देखिए इसको सोचना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 60, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 16। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 16, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 60। अब मान लीजिए आप सोचिए 2 दूनी 4 और 5 तिहाई 15, तो 15 और 4 सोचिए, गुणा करने पर तो 15 चुप के 60 आएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, कहीं 16 आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए अब ऐसे कीजिए, मान लीजिए फिर देखिए 2 दूनी 4, अब की बार इतने लिए थे, इसको भी ले लीजिए। 4 तिहाई 12, एक 12 हो गया, बचा क्या? 5। एक 12 हो गया और एक क्या हो गया? 5। देखिए 12 5 हो गया। तो अब इसको सोचिए, तो 12 5 60 तो हो जाएगा, लेकिन 12 में 5 जोड़िए 70 आएगा, 12 में से 5 घटाइए 7 आएगा। आप रैंडम सोच सकते हैं। देखिए किसी की भी थोड़ी सी भी बुद्धि तेज होगी तो वो जान जाएगा कि 10 छक्का 7 10 6 16, बात खत्म। बात यह नहीं, बात अगर आपका दिमाग नहीं उस समय काम कर रहा है फिर भी आप टेक्निकली इसको देखिए, फिर आप सोचेंगे अगली बार कि अब की बार क्यों नहीं इसमें गुणा करके देख लिया, अब की बार क्यों नहीं इसमें गुणा करके। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 10 और 6। देखिए इसी में से आएगा कहीं सेम वाले। और आप सोच सकते हैं, मैं जानता हूँ सभी लोग सोच सकते हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। 10 6 आप लोगों ने सोच लिया, 10 और 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 60, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। वही बात फिर से रहेगी कि माइनस लाना है, -16, तो -16 तो माइनस। और देखिए कभी भी अगर माइनस लाना है तो आप प्लस करके माइनस को नहीं ला सकते, समझ रहे हैं ना? अगर -10 और -6 करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कितना आ जाएगा? -16, समझ रहे हैं? उसी प्रकार आपको देखिए यहाँ पे ये चिन्ह को ध्यान देना होगा। आप 12x लिख दीजिए, 16x को क्या लिख देंगे? -10x -6, समझ रहे? आप -6x पहले ले सकते हैं, -10x बाद में, कोई भी गणित है पूरी तरीके से एकदम लॉजिकल होती है। यहाँ पे प्लस था। अब अगला देखिए,
आप लोग जानते हैं 12 को हम 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि 2 दूनी 4 आई 12। और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2। और एक्स स्क्वायर का मतलब मैं आपको बताया था एक्स गुणे एक्स होता है, और यहाँ पे 1x। अब देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी, और कुछ इसमें मिल रहा है नहीं, अंक में तो कुछ नहीं मिल रहा है, और बहुत होगा एक एक्स मिल रहा होगा। तो क्या क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, 1 एक्स मिल रहा है। तो क्या कॉमन ले लिए 1 2 और 1 एक्स। अब 2 कॉमन ले लिए, 1 एक्स कॉमन ले, बचा क्या 2 3 6 और 1 एक्स। कितना बच गया 6। अब देखिए माइनस चिन्ह तो वही है सर। अब इसमें से क्या कॉमन ले लिए 2 कॉमन ले लिए, एक्स कॉमन ले, क्या बचा 5। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, कुछ कॉमन है नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो मैं बताया था जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन ले लीजिए 1, और कितना लीजिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस 1 कॉमन लीजिए। अब देखिए जहाँ अगर यहाँ पे माइनस रहता है, देखिए जब माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो जहाँ पे माइनस रहता है वो उसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो ये 6x हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस रहता है उसको माइनस कर देता है। अब फिर से वही बात है, इन दोनों का सेम आ गया ना, मतलब आपका समीकरण सही है। इतनी बार में तो कोई कितनों किसी का बुद्धि कमजोर होगी उसको तो आ ही जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को दूसरी बार में ही आ गया होगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस। देखिए इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 6x माइनस 5, और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 1। वही बात फिर से आप लोगों को करनी है, 6x माइनस 5 बराबर 0। आप लोगों को पहले भी बताया है कि माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6x बराबर 5 आप लोग जानते ही हैं, 6x बराबर 5। और ये x के गुणे में 6 है तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। कितनी बार उनको भी शर्म आ रही है सब बताने में, इतनी बार की चूंकि पता है। अब ये वाला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 1 बराबर 0। ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x बराबर प्लस x, चूंकि गुणे में कितना है 2, तो इधर आएगा तो x बराबर हाफ। देखिए x बराबर हाफ हो जाएगा, और x बराबर 5/6। इसके दोनों क्या हो जाएंगे सर, हल यही हो जाएंगे, x बराबर 5/6, x बराबर प्लस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को द्विघात समीकरण में अपने पूरे पढ़ाई के करियर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। द्विघात समीकरण इससे आसान तरीका मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। और इतनी प्रैक्टिस के बाद अगर आप इन 4-5 सवाल, 4 जो भी लगता है मुझे 4 में करवाऊंगा, 4 सवाल अगर आप लोगों ने ध्यान से किया होगा तो अति उत्तम है, आप लोगों को पूरा द्विघात समीकरण आ गया।